नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का एक टॉपिक लैंग्वेज। ये क्लास एचटेट सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम आने वाला है जल्द से जल्द। 7 से 8 दिसंबर को एचटेट है और 14 से 15 दिसंबर को सीटेट है। तो उसके लिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। ध्यान से पढ़िए। चलो हम पढ़ते हैं सीडीपी का एक टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज क्या होती है? कुछ भी हम मैसेज कन्वे करते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में किसी दूसरे पर्सन को, तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। एक बच्चे में लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, एक बच्चा किस एज में कितने शब्द सीखता है, लैंग्वेज की थ्योरी क्या क्या है, आज हम इन सब के बारे में डीप स्टडी करेंगे और फास्ट स्टडी करेंगे। इसलिए अपना एक नंबर पक्का कीजिए और क्लास को ध्यान से देखिए। लैंग्वेज एंड थॉट, स्टेप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले है कि लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है एक बच्चे के अंदर। एक बच्चा भाषा का विकास कैसे करता है अपने अंदर, तो इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है। सबसे पहले क्या करता है? सुनना सीखता है, फिर वो खुद बोलता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद उसको लिखना आता है। सबसे लास्ट स्टेप क्या है? राइटिंग है। सबसे पहला स्टेप, ये सीक्वेंस पेपर में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले लिसनिंग स्किल, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग स्किल और लास्ट में राइटिंग स्किल होता है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के 4 स्किल हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले लिसनिंग स्किल, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल और लास्ट में रीडिंग स्किल और लास्ट में राइटिंग स्किल होता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। चलो इसे अगला पढ़ते हैं। किसी भी लैंग्वेज में ना इनफाइनाइट जनरेटिविटी का एक गुण पाया जाता है। इनफाइनाइट जनरेटिविटी मतलब अनंत सृजनशीलता। जैसे कि हमारी इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं ओनली, और इनसे हमारी इतनी वास्ट लैंग्वेज डेवलप हुई है, इतने मीनिंग्स हैं उनका, हम इतने अलग अलग वे में यूज करते हैं। अलग अलग मतलब सिर्फ 26 अल्फाबेट से हमने इतनी बड़ी लैंग्वेज को डेवलप कर लिया है। इनफाइनाइट जनरेटिविटी मतलब सिर्फ 26 अक्षरों से हमने उसको अनंत लैंग्वेज बना दिया है। तो इनफाइनाइट जनरेटिविटी, कुछ ही अल्फाबेट्स होते हैं और उनसे पूरी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट जनरेटिविटी। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इनफाइनाइट जनरेटिविटी क्या होती है। अनंत सृजनशीलता मतलब अल्फाबेट की संख्या सिर्फ 26 है इंग्लिश में और उससे हमने अनंत लैंग्वेज बना ली है, अनंत वर्ड्स बना लिए हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेज हमने डेवलप कर लिया है, तो उसको इनफाइनाइट जनरेटिविटी बोलते हैं। अब ये कुछ आते हैं लैंग्वेज में रूल सिस्टम, ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिए। फनीम क्या होता है? ये सीटेट में पक्का पूछा जाता है कि फनीम्स क्या होता है। फनीम्स, फनीम्स होता है सबनिम, ध्वनि से रिलेटेड। फनीम्स क्या होता है? सबनिम होता है, ध्वनि से रिलेटेड है सबनिम। फनीम्स यानी ध्वनि यानी साउंड। फनीम्स रिलेटेड टू साउंड, और इसकी ध्वनि की जागरूकता मतलब ध्वनि के बारे में सीरियस रहना, इसकी जागरूकता, इसको कहते हैं फनीम अवेयरनेस। फनीम अवेयरनेस रिलेटेड टू साउंड, इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज विच इज रिलेटेड टू साउंड, विच इज रिलेटेड टू साउंड। फनीम्स, फनीम क्या होते हैं? इसको हिंदी में सवनिम बोलते हैं और ये होती है ध्वनि। उसके बाद है मॉर्फिम। मॉर्फिम होता है रूपिम, हिंदी में इसको रूपिम बोलते हैं। मॉर्फिम होता है शब्द रिलेटेड टू वर्ड, ये रिलेटेड टू वर्ड। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि वर्ड क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं। हाउ, व्हाट इज वर्ड एंड हाउ इट इज फॉर्म, रिलेटेड टू वर्ड। मॉर्फिम, मॉर्फोलॉजी, शब्द विज्ञान। मॉर्फोलॉजी, शब्द का निर्माण कैसे होता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फिम रिलेटेड टू वर्ड यानी शब्द रचना कैसे की जाती है। उसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स में सीक्वेंस पर बल दिया जाता है। किस पर? सीक्वेंस पर, यानी कि वाक्य की रचना कैसे की जाए। एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में जब हम वर्ड्स को लगाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये क्या होता है? सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनिए, किसके अंतर्गत आता है? सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। किससे रिलेटेड है? सीक्वेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जब हमसे सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है, वाक्य रचना के बारे में हमसे पूछा जाता है कि वाक्य रचना कैसे करनी है, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, किसका प्लेस कहाँ है, हम नाउन को कहाँ
रखे, प्रोनाउन को कहाँ रखे, हम वर्ब कहाँ लगाएं, किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है, इन सब की स्टडी को हम सिंटैक्स बोलते हैं। इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं, इन सब की स्टडी को सिंटैक्स बोलते हैं। उसके बाद होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक रिलेटेड टू मीनिंग, रिलेटेड टू मीनिंग, चाहे वो वर्ड का हो या सेंटेंस का हो, सिमेंटिक रिलेटेड टू मीनिंग। और प्रैग्मेटिक होता है लैंग्वेज का कल्चर, सोशल यूज, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम लैंग्वेज को अपनी व्यवहारिक रूप में लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए। फनीम होता है ध्वनि से संबंधित, रिलेटेड टू साउंड, फोनोलॉजी। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है ध्वनि जागरूकता। उसके बाद होता है मॉर्फिम। मॉर्फिम शब्द से संबंधित है, व्हाट इज वर्ड एंड हाउ इट फॉर्म, एक शब्द होता क्या है और उसकी रचना कैसे होती है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत शब्द स्टडी की जाती है, वर्ड स्टडी की जाती है। सिंटैक्स, सिंटैक्स वाक्य रचना के एक सीक्वेंस में, वर्ड के एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाकर उनका अध्ययन किया जाता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होंगे। तो वाक्य रचना, वाक्य का निर्माण कैसे होगा, ये सिंटैक्स में पढ़ते हैं। सिमेंटिक में हम मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, वो क्या सिमेंट कर रहा है, मतलब क्या कन्वे कर रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसमें सिमेंटिक में स्टडी की जाती है। और प्रैग्मेटिक होता है लैंग्वेज का कल्चर के अकॉर्डिंग और सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज, सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज। आई होप ये इतने समझ में आए होंगे। फनीम, फोनोलॉजी ध्वनि से संबंधित, मॉर्फिम वर्ड फॉर्मेशन, और सिंटैक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, सिमेंटिक रिलेटेड टू मीनिंग, और प्रैग्मेटिज्म रिलेटेड टू यूज ऑफ लैंग्वेज। इसके अंतर्गत हम यूज करते हैं, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक व्यवहार में लेकर आते हैं, उसका अपने कल्चर, अपने सोशल एनवायरनमेंट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डीप टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज और थॉट आज का हमारा टॉपिक है, ये सीटेट और एचटेट दोनों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम सीखते हैं कि एक बच्चे में लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है, स्टेजेस क्या क्या हैं, स्टेजेस ऑफ स्टेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्राइंग, रोना। सबसे पहले जब वो जीवन में आता है तो बच्चा क्या करता है, रोता है। सबसे पहले ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का पहला स्टेप है। पहले बच्चा क्या करता है, रोता है, क्राइंग करता है। उसके बाद बच्चा करता है कूइंग। कूइंग कितनी एज का बच्चा करता है, 2 से 3 मंथ का, 2 से 3 महीने का बच्चा कूइंग करता है। जैसे आ, ई, ऐसे ऐसे जब वो वर्डिंग निकालता है तो उसको बोलते हैं कूइंग। और उसके बाद वो बच्चा करता है बैबलिंग। बैबलिंग, बबलाना। बैबलिंग क्या होता है, बबलाना। मतलब babbling होता है, a 6-month-old baby start babbling. In this process the child start mixing consonant and vowel sound. He respond to human voice calling his name without any visual clue by moving his head or eyes, by moving his head और eyes. babbling में क्या होता है, देखो सबसे पहले बच्चा सीखता है रोना, सीखता है, क्या करता है, रोना सीखता है। उसके बाद बच्चा करता है क्विंग, क्या करता है, क्विंग करता है। 2 से 3 महीने का होता है, जैसे ऐसी ऐसी वर्डिंग जिसमें क्विंग में केवल वोवल साउंड्स ही निकालता है। और यहाँ पर वोवल्स और
कॉन्सोनेंट्स को मिक्स करता है, वो वोवल और कॉन्सोनेंट को मिक्स करता है, बोलना सीखता है। अगर उसका नाम पुकारा जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है, इसको बोलते हैं बबलाना, बैबलिंग। उसके बाद होता है, फोर्थ स्टेप पे है 9 months बेबी। 9 महीने का बच्चा क्या करता है? 9 months बेबी, ध्यान से सुनिए, ये मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। 9 months old baby repeat the same letter continuously as series known as alcola at this age। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। alcola क्या होता है? एकोलेला, एकोलेला मतलब सेम साउंड रिपीट की जाती है कॉन्टिन्यूअसली। सेम साउंड रिपीट की जाती है कॉन्टिन्यूअसली, एकोलेला बोलते हैं, एकोलेला, एकोलेला। यहाँ तक सुनिए फिर से, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लैंग्वेज के स्टेप्स हैं। सबसे पहले बच्चा क्राइंग करता है, रोता है। उसके बाद बच्चा कूइंग करता है, सी से क्राइंग, सी से कूइंग करता है। 2 से 3 महीने का बच्चा वोवल साउंड रिपीट करता रहता है। उसके बाद बैबलिंग आता है। बैबलिंग में वो क्या करता है? वोवल्स भी बोलता है और कॉन्सोनेंट भी बोलता है और मिक्स करके बोलना शुरू कर देता है बैबलिंग्स में। और धीरे धीरे वो जब वो 9 महीने का हो जाता है, एकोलेला जैसे दा 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 ऐसे बोलता ही रहता है और सेम साउंड रिपीट कॉन्टिन्यूअसली। इसमें कुछ भी साउंड है वो सेम साउंड रिपीट करता रहता है। तो 9 महीने का बच्चा सेम साउंड रिपीट करता है, इसको बोलते हैं एकोलेला, एकोलेला। आगे पढ़िए। यहाँ तक बैबलिंग वगैरह करता है, उसको अच्छे से बोलना नहीं आता, लेकिन जब धीरे धीरे 9 मंथ्स का हो जाता है तो उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, वो स्पीकिंग करना स्टार्ट करता है। तो चलो इसे आगे पढ़ते हैं। एकोलेला याद रखना, 9 मंथ्स भी याद रखना। सबसे पहले क्राइंग करता है, ये भी याद रखना। उसके बाद कुकिंग आता है, ये भी याद रखना। कुइंग आता है, ये भी याद रखना। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग, अब बच्चा बोलने लगता है। 9 मंथ्स तक उसने बैबलिंग भी कर ली, कुइंग भी कर ली, उसने क्राइंग भी कर ली, वो एकोलेला करना सीख गया है, वो वोवल साउंड बोलना सीख गया है, वो कॉन्सोनेंट बोलना सीख गया है, वो दोनों को मिक्स करके बोलना सीख गया। अब वो प्रॉपर स्पीकिंग करता है। प्रॉपर क्या करता है? स्पीकिंग करता है। 12 से 18 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या सीखता है वो सुनिए। इसमें बच्चा क्या करता है? एक वर्ड सेंटेंस, एक वर्ड का सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। जैसे नाउन बोलता है कोई भी, जैसे दादा बोल सकता है, जैसे पापा बोल सकता है, जैसे माँ बोल सकता है। ऐसे 1 वर्ड सेंटेंस, जैसे दूध, जैसे पानी, जैसे मम, ऐसे बोलता है ना, तो ये इतना बोलना स्टार्ट कर देता है। और 18 से 24 मंथ का बच्चा, 18 से 24 मंथ का बच्चा सेकंड वर्ड यानी वर्ब भी बोलना शुरू कर देता है। जब वो 2 साल का होता है तो वो वर्ब भी बोलना शुरू कर देता है। जैसे पानी पीना है, जैसे पानी पीना है, खाना खाना है, ऐसे रोटी दे दो, ऐसे बोलना शुरू कर देता है। टेलीग्राफिक स्पीच इसको बोलते हैं, ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता है। वर्ब और नाउन और वर्ब ऐसे बोलना शुरू कर देता है, सब्जेक्ट और वर्ब बोलना शुरू कर देता है। और 2 साल के बाद वो एडजेक्टिव लगाना सीखता है। 2 साल के बाद क्या सीख जाता है? 2 से 3 साल का होता है जब, वो क्या सीखता है? एडजेक्टिव लगाना भी सीख जाता है। जैसे पानी गरम है, चाय गरम है, दूध ठंडा है, ऐसे वो क्या सीख जाता है? एडजेक्टिव लगाना भी सीखता है। तो 9 मंथ तक वो एल्कोलेला सीखता है।
उसके बाद वो 12 से 18 मंथ तक क्या सीखता है? सबसे पहले तो वो वन वर्ड सेंटेंस बोलता है, जैसे रोटी, पानी, ऐसे जब वो 18 से 24 मंथ का होता है तो वो वर्ब बोलना भी शुरू कर देता है, और जब वो 2 से 3 साल का होता है वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव लगाना भी सीख जाता है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। उसके बाद है कि किस एज में बच्चा कितने शब्द याद रखता है। किस एज में बच्चा कितने शब्द याद रखता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये पढ़ते हैं किस एज में बच्चा कितने शब्द याद रखता है। जब वो 18 मंथ्स का होता है, 18 मंथ्स का होता है तो वो 5 से 20 शब्द बोलता है, ओनली 20 वर्ड्स बोलता है। जब वो 2 साल का हो जाता है तो वो कितने बोलता है? 150 से 300 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। और जब वो 30 से 36 मंथ्स का होता है तो वो क्या करता है? 900 से 1000 बोलना शुरू कर देता है वर्ड्स। 2.5 साल का जेंडर और नंबर बोलना शुरू कर देता है। 2.5 साल जेंडर एंड नंबर्स बोलना शुरू कर देता है। जेंडर्स और नंबर बोलना शुरू कर देता है। Pronunciation development of a child complete at the age of 4 to 5 year। उसकी pronunciation 4 से 5 साल में पूरी तरह डेवलप हो जाती है। क्या? उसकी pronunciation, उसकी क्या क्या डेवलप हो जाती है? pronunciation डेवलप हो जाती है। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट कब होती है? 9 से 10 साल में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक बच्चा सीख जाता है बोलना, और इतना बोलता है कि उसको चुप करना मुश्किल हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन 4 से 5 साल की एज में सीख लेता है कंप्लीट लैंग्वेज। 9 से 10 साल की में बैबलिंग तक का सिस्टम, एल्कोलिल तक का सिस्टम 9 मंथ में होता है। 9 मंथ से लेकर 4 से 5 साल तक वो अपनी लैंग्वेज को बहुत वास्टली डेवलप करता है, और 9 से 10 साल में वो पूरा लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है। और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी एक बच्चे में ही होती है। चलो उसके बाद लैंग्वेज की थ्योरीज हैं वो पढ़ते हैं। मैं ये किस एज में कितने वर्ड बोलता है इसका एक चार्ट भी बना दूंगी, वो याद रखना, वहां से पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहले स्किनर, ये अलग अलग थिंकर ने थ्योरी दी है। स्किनर हैं, इन्होंने रेनफोर्समेंट थ्योरी दी है। रेनफोर्समेंट थ्योरी तो समझते होंगे, मतलब जब बच्चा अच्छा काम करे तभी उसको रेनफोर्स करो, ताकि वो अच्छी अच्छी चीजें सीख सके। इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट थ्योरी। इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट थ्योरी, यानी कि बच्चा कहाँ से सीखता है? लैंग्वेज इज लर्न एंड लर्निंग डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। ये लिख लीजिए, लैंग्वेज इज लर्न language is learned and learning depend on environment, क्योंकि बिना एनवायरनमेंट के तो हम लैंग्वेज को सीख ही नहीं सकते। तो एनवायरनमेंट थ्योरी किसने दी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की? इम्पोर्टेंट है, स्किनर ने दी है। और इस लैंग्वेज डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो बच्चा है ना वो कैसे सीखता है? रेनफोर्स से सीखता है। जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा सीखा तो उसको तभी पुनर्विलन दो, तभी रेनफोर्समेंट करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी प्रेज करो, उसको पुरस्कार दो। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको डांट भी दो। नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो बच्चा कहाँ से सीखता है? स्किनर के अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट से सीखता है बच्चा। कैसे सीखता है? एनवायरनमेंट से, एसोसिएशन से सीखता है। साथ ही कैसे सीखता है? इमिटेशन से। इमिटेशन से यानी कि
अनुकरण, अनुकरण तो समझते हो, जो दूसरे बोलते हैं उनके अनुसार खुद रिपीट करना, उनको इमिटेट करना, उनकी नकल करना। ये किस पर डिपेंड है? एक्सरसाइज पर। इस लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी में इतना ही है। ध्यान से पढ़िए, फिर से सुनिए। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है। इसने रेनफोर्समेंट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? रेनफोर्समेंट के बारे में बताया। इसको एनवायरमेंट थ्योरी, ये रेनफोर्समेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब चलते हैं एनवायरमेंट थ्योरी पर। एनवायरमेंट थ्योरी दी है कि बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है। बच्चा लैंग्वेज सीखता है, लर्न लैंग्वेज इज लर्न एंड लर्निंग डिपेंड ऑन एनवायरमेंट। वो वातावरण से सीखता है, एसोसिएट करके और इमिटेशन करके, वो बार बार एक्सरसाइज करके भी सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट नोम चॉम्स्की की थ्योरी। नोम चॉम्स्की का नाम तो सुना ही होगा। नोम चॉम्स्की के बिना लैंग्वेज पढ़ाना फिजूल है, तो नोम चॉम्स्की आपको पता है अभी तक जिंदा है। नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की कब से? 1928 से स्टिल लाइव, अब तक जिंदा है ये, स्टिल लाइव, अब तक जिंदा है। इन्होंने भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत दिया। जन्मजात सिद्धांत, जन्मजात सिद्धांत दिया। इसको बोलते हैं इनिएट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता जन्म से लेकर आता है, वो उसमें जन्मजात होती है, ये उसकी इनिएट कैपेसिटी होती है। क्या होती है? इनिएट कैपेसिटी होती है। और वो इनिएट कैपेसिटी कहाँ से आती है? उसके अंदर LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से आती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में एक LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिससे हम भाषा सीखते हैं। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में नोम चॉम्स्की है। नोम चॉम्स्की 1928 से अभी तक जिंदा है। भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत दिया था। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिद्धांत दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत दिया था। इनिएट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनिएट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताया। LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एक ऐसा यंत्र जो हम अपने ब्रेन में लेकर पैदा होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया, इसमें हमारे माइंड में ना, जैसे ये हमारे मस्तिष्क की कुछ संरचना है, सोच लीजिए। यहाँ पर कुछ एक ऐसे पाया गया है ब्रेन के बारे में, ऐसे ऐसे है ये कुछ ये ब्रेन है, जस्ट इमेजिन। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया का पता ही नहीं है क्या है। तो ये ब्रोका ने सर्च किया और बताया कि ये इसी से लैंग्वेज सीखता है बच्चा, तो इसको बोलते हैं ब्रोकाज एरा। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकाज एरा। यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे भी देखिए थोड़ा सा। इसने ULG, यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर, यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर के बारे में भी बताया है। According to Noam Chomsky, a child uses two law during learning of language. ये इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर यानी सिंटेक्स, सिंटेक्स हमने पढ़ा था, वाक्य रचना। और लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर यानी कि सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक। ये इन्होंने दो रूल बताए हैं। लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स के बारे में हमने क्लास शुरू हुई तभी पढ़ा था। लॉ ऑफ
डीप स्ट्रक्चर, इसमें क्या आता है, इसमें आता है सिमेंटिक, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। क्या है ये सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक? देखो, लाभ सरफेस स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग में बच्चा ना सरफेस स्ट्रक्चर वाक्य रचना ही सीखता है, शुरू शुरू से ऊपर ऊपर से लैंग्वेज सीखता है, वो डीप नहीं सीख पाता। लेकिन जब डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर के बाद जो डीप स्ट्रक्चर में एंट्री करता है तो उसको सिमेंटिक यानी मीनिंग भी समझ में आते हैं और उसको प्रैग्मेटिक यानी यूज भी करता है। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यही होती है कि बच्चा यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कत अनुभव करता है, दिक्कत होती है उसको, यानी कि लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर से वो जब वो डीप स्ट्रक्चर में एंटर करता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग लैंग्वेज क्या है? एंटरिंग इनटू द डीप स्ट्रक्चर फ्रॉम द सरफेस स्ट्रक्चर इज लैंग्वेज लर्निंग प्रॉब्लम। ये लैंग्वेज की लर्निंग प्रॉब्लम है। लैंग्वेज की क्या है? ये लर्निंग प्रॉब्लम है। ये दो थ्योरी थी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की दो थ्योरी थी वो मैंने आपको बता ही दी है। हमने स्टार्टिंग से सीखा है कि एक बच्चे में लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल कौन से होते हैं, फनीम क्या होता है, मॉर्फिम क्या होता है, सिमेंटिक क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है और प्रैग्मेटिक क्या होता है, ये हमने सारा पढ़ा है। बच्चा शुरू में क्राइंग करता है, फिर कूइंग करता है, फिर वो बैबलिंग करता है। एल्कोहल लैला कहाँ सीखता है? वो 9 मंथ्स के में एकोलेला सीखता है। इसको एकोलेला बोलते हैं, सॉरी मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन थोड़ी और कर जाती हूँ। एकोलेला बोलते हैं 9 मंथ्स का। फिर वो 12 से 18 महीने क्या सीखता है? वो 18 से लेकर 3 साल तक क्या सीखता है? 4 से 5 साल तक क्या सीखता है? 4 से 5 साल तक क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन डेवलप होती है। 9 साल तक बच्चा कंप्लीट लैंग्वेज सीख जाता है। किस एज में कितने वर्ड सीखता है ये भी हमने पढ़ा। लैंग्वेज वो सीखता कैसे है ये भी हमने पढ़ा। लैंग्वेज की थ्योरी क्या क्या है? दो थ्योरी है मेन। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी, इनिएट कैपेसिटी वाली, इनिएट लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी, इनिएट लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, और एक है स्किनर की एनवायरनमेंट थ्योरी, रेनफोर्समेंट के बारे में बताया है। और नॉम चॉम्स्की ने किसके बारे में बताया है? यूएलजी, यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर के बारे में बताया। एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया। और स्किनर ने बात की थी एक्सरसाइज की, इमिटेशन की, एसोसिएशन की। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में इतना ही कुछ, मतलब एक पर्टिकुलर एज पर कितने वर्ड्स बच्चा बोलता है ये मैं एक बार एक चार्ट सा फिर से बना दूंगी। तो इससे बाहर लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एक बार ये जो वर्ड लिमिटेशन है कि बच्चा किस लैंग्वेज में किस एज में कौन से शब्द कितने शब्द बोलता है तो उसका चार्ट और बना लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। 10 माह का बच्चा एक शब्द बोलता है, इम्पोर्टेंट है ये। 12 माह का बच्चा क्या करता है? 3 शब्द बोलता है। और 1.5 साल का बच्चा क्या करता है? 23 शब्द बोलता है, 23। और 2.5 साल का 243 शब्द बोलता है। 4 साल 1540 शब्द। 6 साल 2400। 8 साल 3200। 10 साल 5400। 12 साल 7200। 14 साल 9600। 16 साल नहीं। ये शब्द सीमा है। 10 माह का बच्चा एक वर्ड बोलता है, जैसे मैंने बताया था। 9 महीने का एकोलेला करता है, जैसे पानी, मम ऐसे बोलता है वो। 12 महीने का 3 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 1.5 साल का 23 शब्द बोलता है। 2.5 साल का 243। 4 साल का 1540। 6 साल का 2400। 8 साल का 3200, जैसे 6 चौक 2400, 8 चौक 3200।
ये अप्रॉक्सीमेट 1600 के पास है तो 4 चौक 16, 1600 और ये याद कर लीजिए 2 3 4, 10 साल का 5400, 12 साल का 7200, 14 साल का 9600 और 16 साल का 11700। याद कीजिए इनको। धन्यवाद।